स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सभी लोग खोल लो, पारीख का पहला चैप्टर खोल लो। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले ही पेज पे क्या लिखा गया है, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा नहीं है कि केवल 80 पेज पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसी क्रम में थोड़ा देर आज ज़्यादा हो गया है। देर क्या हुआ, मान लो 10-5 मिनट तो जाएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखा गया त्रिसूत्र। ठीक है, तो त्रिसूत्र क्या होता है? त्रिसूत्र तीन चीजों को बोला जाता है, हेतु, लिंग और औषध। इन तीनों को मिलाकर त्रिसूत्र बोला जाता है। और एक इसका दूसरा नाम त्रिस्कंद भी होता है, जो कि नीचे लिखा गया है, देखो त्रिस्कंद। ये दोनों ही चीजें एक ही है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि त्रिसूत्र या त्रिस्कंद क्या है, तो आप आंसर जवाब क्या दोगे? क्या दोगे? हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, एक बार फिर से बता देना, आवाज आ रही है ना? डॉक्टर रोमा गुप्ता, आपका वीडियो ऑन है, आप बंद कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ बोलिए ऑडियो। बॉस, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ठीक आ रही है बॉस। ठीक, आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है कि त्रिसूत्र या त्रिस्कंद एक ही चीज है, हेतु, लिंग, औषध। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि इन तीनों में प्रधान कौन है? हेतु, लिंग और औषध में प्रधान कौन है? तो प्रधान कौन है? लिंग, ये प्रधान होता है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रधान है। ठीक, दूसरा देखिए क्या बताया गया, इसी से मिलता जुलता है। ये देखिए त्रिस्कंद है, और ये क्या है? स्कंद त्रय है। ठीक है, स्कंद त्रय, इसको क्या बोलते हैं? हेतु, दोष और द्रव्य बोला गया है। ठीक है, हेतु, दोष और द्रव्य बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों को हेतु, लिंग, औषध क्या हो गया? त्रिस्कंद हो गया। और हेतु, दोष, द्रव्य क्या हो गया? स्कंद त्रय हो गया। ठीक है, स्कंद त्रय हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या लिखा गया है? त्रिदंड। ठीक है, त्रिदंड क्या होता है? सत्व, आत्मा, शरीर को त्रिदंड बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं तीनों का एक और नाम होता है, क्या? इसी को बोला जाता है पुमान। पुमान या पुरुष। ठीक है, इसी को बोला जाता है सत्व, आत्मा, शरीरम त्रयतम त्रिदंडतम करके है ना श्लोक। ठीक है, तो सत्व, आत्मा, शरीर को त्रिदंड बोला गया। त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ एक ही चीज है। ठीक है, किसके लिए बोला गया है? वात, पित्त और कफ के लिए बोला गया है। ठीक है, वात, पित्त और कफ के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? ठीक है, क्या बोला गया? त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ बोला गया है। ठीक है, त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ बोला गया है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा गया है इसमें? त्रय उपस्तंभ। ठीक है, अच्छा, त्रय उपस्तंभ, तो ये किसका है? तो ये जो थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इसको काट देते हैं हम लोग, और इसके बगल में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि त्रय उपस्तंभ। ठीक है, त्रय उपस्तंभ। ठीक है, ठीक, तो चरक लिखेंगे कि चरक ने क्या बोला? बोला यही चीज है, लेकिन सबने थोड़े से शब्द अलग अलग यूज किए हैं, तो उस वही हमें पकड़ना होता है। ठीक है, चरक ने बोला आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या बोला? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य बोला। जबकि अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य। ठीक है, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बोला? ठीक है, आहार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? शयन, और क्या हो जाएगा? ये अब्रह्मचर्य रहेगा। तो कभी कभी जैसे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई एक रख देगा, ठीक है, और पूछेगा किसका है ये। ठीक है, चरक से आपको तो लगेगा सभी ने यही बोला है, आहार, स्वप्न। तो ध्यान रखना, एक एक शब्द के अंतर है। आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, आहार, स्वप्न, अब्रह्मचर्य, आहार, शयन और अब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, धूमपान के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 5 बताया, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी बताया है, गिनती नहीं आती है उसमें, जोड़ा नहीं जाता लेकिन गिना जाता है। ठीक है, मतलब नाम याद रखा जाता है।
5 प्लस वर्णधूपन, ठीक है, 5 प्लस वर्णधूपन बोला गया। और सारंगधर ने 6 बताया, ठीक है, सारंगधर ने 6 बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं धूम नेत्र का प्रमाण, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो 80 पेज तक वेरी इंपॉर्टेंट है ही सब, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहले देखो चरक ने बताया प्रायोगिक, ठीक है, 36, 32 और 24 याद करते हैं हम लोग, ठीक है। या तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं बीएसपी में, ठीक है, बीएसपी, ठीक है, बीएसपी 24, 32 और 36, ठीक है। अरेंज कर लिया। बी का मतलब क्या हो गया, वैरेचनिक, ठीक है। यस का मतलब स्नेहिक, और पी का मतलब प्रायोगिक, ठीक है, बीएसपी, ठीक है। ये नीचे से ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, बीएसपी 24, 32, 36। सुश्रुत ने क्या बताया, 24, 32, 48। समझ में आ रहा है। धूम नेत्र का प्रमाण, अरे जिससे तुम लोग वो पीते हो ना, सिगार वाला, ठीक है, ठीक वही बता रहा है। ये नीचे से देखो बीएसपी, और 24, 32, 36 हो गया। सुश्रुत ने बताया 24, 32, 48, ठीक है, ठीक। और यहीं पे बीच में लिख लो किसका, वाग्भट का लिख लो। उन्होंने क्या बताया, 24, 32 और 40। किसका माइक ओपन है, बंद कर लो। ठीक है, 24, 32, 40, ठीक है। रोमा जी आपका वो वीडियो ऑन है, आप बंद कर लीजिए। जिस पे कैमरा बना होगा उस पे दबाएंगी तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। 24, 32, 40, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ा सिंपल है। देखो चरक का क्या हो गया, 24, 32, 36। सुश्रुत का 24, 32, 48। वाग्भट का 24, 32, 40, ठीक है। अब देखो नीचे इन्होंने दो एक्स्ट्रा बताए, एक कासग्न और एक वामक बताया, 16, 16 प्रमाण, ठीक है। उसी तरह इन्होंने भी बताया, वाग्भट ने भी बताया। कासग्न कितना बताया है, 10 बताया है, ठीक है। और वामक भी 10 बताया है, ठीक है। और इन लोगों ने भी व्रण धूपन बताया है। जैसे इन्होंने लिखा व्रण धूमपान के लिए 10 अंगुल, ठीक है, वैसे ही इन लोगों ने भी बताया है 8, 8 अंगुल बताया है व्रण धूपन के लिए। व्रण धूपन के लिए 8, 8 अंगुल बताया है, ठीक है। समझ में आया। 24, 32, 48, 24, 32, 40, 24, 32। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा नहीं, ये तो सारंगधर है, ठीक है। समन इन्होंने 24 बताया, मृदु के लिए 32 और तीक्ष्ण के लिए। कासक ने इन्होंने 16 बताया है, और वामक 10 बताया है, ठीक है। ये धूमपान करने के लिए, ये अलग अलग धूमपान जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया। नीचे देखिए क्या लिखा गया, सुश्रुत ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है, और वाग्भट ने ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। वाग्भट ने 8 बताया है, ठीक है। तो सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने ही वृषधूप नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, प्रायोगिक धूमपान के काल बताए गए, ठीक है। प्रायोगिक धूमपान के काल, ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 होते हैं, इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। ये 8 चीजें बताई गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा कहानी के फॉर्म में याद कर लो, जैसे कि कहानी या एक सीरियल सीक्वेंस में याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो सबसे पहले निद्रा लिया, ठीक है, सोया था, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे निद्रा, ठीक है, ठीक। निद्रा के बाद फिर वो क्या करता है, ठीक है, जब निद्रा हो जाती है पूरा, तो सुबह सुबह क्या करता है, ठीक है, निद्रा के बाद फिर उठेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसका क्रम एक, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले रात में मान लो सो लिया तो निद्रा हो गया, 1 नंबर पे निद्रा हो गया। सो के उठोगे तो क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो 2 नंबर हो गया। सोया था, सो के उठा तो ब्रश किया, ब्रश करने के बाद क्या करेगा, स्नान, 3 नंबर हो गया। स्नान किया, अब स्नान करने के बाद अब क्या करेगा भाई, थोड़ा सा सजेगा सवरेगा, तो 4 नंबर पे क्या हो गया, अंजन, ठीक है। अंजन किया। अंजन करने के बाद फिर उसने क्या किया, एक गलती से क्या कर दिया, नाक में नस से डाल दिया, ठीक है। आंख में तो काजल लगाया और नाक में नस से डाल दिया, 5 नंबर। तो नस से डालने से उसको क्या आई, छींक आया, ठीक है। और छींक आई तो फिर जो उसने खाया था, भोजन जो किया था, ठीक है, उसका वमन हो गया, ठीक है। उसका क्या हो गया, वमन हो गया, ठीक।
उसका क्या हो गया, वमन हो गया। तो ये हमें आठों के आठों याद हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो इसको ऐसे याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वाग्भट ने कितने काल बताए हैं, 8 बताए हैं। सुश्रुत ने 12 बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 12 बताए। ठीक है, प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और वैरिचनिक के 3 बताए हैं। ठीक है, इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पूछता नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, निद्रा के भेद। जो निद्रा हम लोग सोते हैं वो कितने प्रकार की बताई गई है। ठीक है, तो चरक ने 6 बताया। तमो भव, श्लेष्म समुद्भव, मन शरीर संभव, आगंतुक, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव। ठीक है, और सुश्रुत ने 3 बताई। ठीक है, वैष्णवी, वैकारिकी, तामसी। ठीक है, ठीक। वैतभू याद करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, वैकारिक, तामसी और स्वाभाविक, ये 3 हो गई। यहीं पे लिख लो, सारंगधर ने कितनी बताई है। ठीक है, सारंगधर ने 1 बताई है और डल्लर ने 6 बताई है। ठीक है, डल्लर ने 6 बताई। वाग्भट ने 7 प्रकार के निद्रा बताई है। ठीक है, वाग्भट ने निद्रा के 7 भेद बताए। तो ये 7 कैसे हुआ, इन्होंने मन और शरीर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, मन और शरीर को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, वाग्भट के 7 हो गए, 7 भेद हो गए। ठीक है, नीचे देखो, दधि के भेद पूछा हुआ क्वेश्चन है। दधि के भेद सुश्रुत ने 7 प्रकार का बताया और भाव प्रकाश ने 5 बताया है। ये 5 कौन कौन से हैं, तो लिख लो यहीं पे, घोल, मथित, तक्र, उद्स्वित और छज्जिका। ठीक है, समझ में आया। दधि जो दही होती है वो कितने प्रकार की बताई गई, सुश्रुत ने 7 बताई और भाव प्रकाश ने केवल 5 बताई। घोल, मथित, तक्र, उद्स्वित और छज्जिका। ठीक है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, ये 7 प्रकार की बताई है। नेक्स्ट आ जाओ, अधारणी वेग जानते ही हो। चरक ने 13 बताया और वाग्भट ने भी 13 बताया। और उसकी संख्या पे उन्होंने क्या किया, उद्गार के स्थान पे काश का वेग मान लिया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला पेज समाप्त होता है। ठीक है, ठीक। सबको समझ में आया, किसी कुछ पूछना है इसमें, जल्दी से किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, इस पेज के बारे में। ठीक है, तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, बस ये जो वाग्भट के ये बताए गए हैं प्रायोगिक धूमपान, इसमें बस वाग्भट 8 लिखा हुआ है, ये बस गलत है, सही है। कौन प्रायोगिक सा के है? 8 है, मृदु के बस बस वाग्भट के प्रायोगिक के 8 है, मृदु के 11, तीसरे के 5, लेकिन वाग्भट ने जो 8 ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये बस क्या है, क्या है तो। ये उसके काल हैं वो। जी बस, जी बस जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सभी लोग। ठीक है, स्नेह की परिचारणाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो चरक ने 24 बताई है और 64 बताई है। ठीक है, वाग्भट ने 64 बताया है। ठीक है, और काश्यप ने 20 बताया है। ठीक है, स्नेह की परिचारणाएं, चरक 24 और 64, वाग्भट ने 64 और काश्यप ने 20 बताया है। ठीक है, ठीक। इसको ध्यान रखना। ठीक, फिर देखो क्या लिखा गया, स्वेदन के भेद। ये खूब पूछा जाता है कि स्वेदन के भेद किसने कितने बताए हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी इसी बार पूछा गया था एमओ में ना, कि स अग्नि स्वेद या निरग्नि पूछा गया था, याद नहीं आ रहा, स अग्नि शायद पूछा गया था कि स अग्नि स्वेद कितने होते हैं। तो 13 होते हैं, सिंपल सा। और चरक ने निरग्नि कितने बताए, 10 बताए। ठीक है, स अग्नि 13 बताया और निरग्नि 10 बताया। ठीक है, और सुश्रुत ने 4 बताया है। ठीक है, वाग्भट ने भी 4 बताया है। ठीक है, काश्यप ने कितने बताए हैं, काश्यप ने 8 बताए हैं। ठीक है, काश्यप ने 8 बताए हैं। ठीक, काश्यप ने 8 बताए हैं। और यहीं पे लिख लो, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये स अग्नि वाला पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, ठीक, यहीं पे लिख लो,
क्या बताया है? भेल ने और हारित ने, भेल का लिखो, भेल ने 8 बताया है और हारित ने 7 बताया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, निरग्नि स्वेद। ठीक है, चरक और अष्टांग हृदय दोनों ने ही 10 बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 8 बताया है, अष्टांग संग्रह 11 बताए हैं। ठीक है, और अष्टांग हृदय तो हो ही चुका है, इसके बगल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। याद रहे कि संग्रह ने 11 बताया और हृदय ने 10 निरग्नि स्वेद बताए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सिरो रोग। जब हम लोग पढ़ते हैं, शालाक्य तंत्र पढ़ते हैं, तो सिरो रोग बताया गया है। चरक ने 5 बताए हैं। ठीक है, चरक ने 5 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये हमें याद करना होता है। तो देखो लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है। ठीक है, ये 4 हो गए। ठीक, बीपी के एस हो गया। ठीक है, और इसी में एक और जोड़ दो, रक्तज। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा था, तो ये हो जाता है बीपी के आर एस। ठीक है, 5 ये हो गए। फिर क्या है? क्षयज है, क्रीमिज है। ठीक है, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक और संखक। ठीक है, माधव ने भी 11 बताया। हम लोग कैसे याद करते हैं सिरो रोग? ठीक है, सिरो रोग तुम लोग को याद कराते हैं, तो हम लोग याद करते हैं च सुमा वासा भायो। ठीक है, चरक का 5, सुमा मतलब सुश्रुत और माधव ने 11 बताए, वासा मतलब वाग्भट और सारंगधर ने 10 बताए और भाइयों ने 11 बताया। ठीक है, तो यही लिखा गया है। चरक के कितने हो गए? 5, सुमा मतलब सुश्रुत और माधव ने 11, वासा मतलब 10, वाग्भट और सारंगधर ने 10 बताया, भाइयों ने 11 बताया। ठीक है, भाइयों ने 11 बताया। ठीक, तो सुश्रुत और माधव के कितने हो गए? 11 हो गए, वाग्भट और सारंगधर के 10 हो गए, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के 11 हो गए। तो ये जो 11 है हमने याद कर लिया कि 11 है। 10 कैसे आएगा? ठीक है, यही पूछा जाता है, क्या हटाया क्या लगाया। ठीक है, तो याद कर लो कि इन्होंने 2 नहीं माना। ठीक है, एक अनंतवात नहीं माना और दूसरा क्षयज नहीं माना। तो हम लोग कोड याद रखते हैं कि अनंत क्षय से क्या हो गया? सिर कांप गया। अनंत क्षय से सिर कांप गया, इसका क्या मतलब हुआ? कि अनंतवात को हटा दिया और क्षयज को हटाकर इसको प्लस कर दिया। ठीक है, सिर कंप को। ठीक है, 2 को हटाया और 1 को लगाया, बाकी तो 11 के 11 वही रहेंगे, 2 को हटाएगा, अनंतवात और क्षयज को हटाकर सिर कंप को लगा दिया। ठीक है, ठीक, क्या किया? सिर कंप को लगा दिया। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, हृदय रोग है। ठीक है, तो हृदय रोग देखो किसने, चरक ने तो 5 बताए हैं। ठीक है, ठीक, फिर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुश्रुत ने कौन सा हृदय रोग नहीं बताया है। ठीक है, तो सन्निपातज वाला नहीं बताया है। ठीक है, क्या नहीं बताया है? सन्निपातज नहीं बताया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, प्रमेह पीड़िकाएं। ठीक है, चरक ने 7 बताई, कफज 3 और पित्तज 4। ठीक है, ठीक, तो ये जो होती है ये दुसाध्य होती है, जो 3 वाली हैं ये दुसाध्य होती हैं, और पित्तज जो 4 है वो क्या होती हैं? ठीक है, सुख साध्य होती हैं। ठीक है, ये दुसाध्य हैं, तो ये तीनों का नाम क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग, अब यहाँ जगह नहीं है, चलो तुम लोग को तो याद ही होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, एस के जे याद करते हैं। ठीक है, एस के जे का मतलब क्या हो गया? ये 3 जो है एस के जे है, मतलब सराविका, ठीक है, कच्छपिका और जालनी। ठीक है, एस के जे हो गया। ठीक है, और जो 4 है उनको कैसे याद करते हैं हम लोग? एस ए डबल वी। ठीक है, साव, एस के जे साव याद करते हैं। ये तीनों क्या है? दुसाध्य हैं। और ये क्या, साव का मतलब क्या हो गया? सराविका, सरसपी, अलजी, विनती, विनता और विदती। ठीक है, तो ये जो 7 हो गए, 3 ये
और 4 ये, ठीक है। सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, बिंता और वृद्धि, तो 7 हो गए। अच्छा, ये वाग्भट के 10 कैसे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लो। इसी में 3 जोड़ दोगे, क्या, पुत्री की विदाई, पुत्री की विदाई मसूरी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 है और 3 जोड़ दो। पुत्री से मतलब पुत्रिका या पुत्रिड़ी होता है, नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पुत्रिड़ी। विदाई से विदारिका, ठीक है, और मसूरी से मसूरी का, ठीक है, तो क्या हो गया, 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो गए। तो ये ध्यान रखना, ये सभी सभी क्या थे, ये प्रमेय पीठिका है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल संख्या लिखी गई है। चरक ने 7 बताया, 3 और 4, सुश्रुत ने 10 बताया। 7 कैसे हुआ, 10 कैसे हुआ, 7 में 3 जोड़ दोगे, पुत्री की विदाई मसूरी में, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है, शोथ के उपद्रव, ठीक है। अच्छा, शोथ के उपद्रव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शोथ के उपद्रव किसने बताया, पहले तो संख्या याद करो, ठीक है। चरक ने 7 बताया, सुश्रुत ने 9 बताया, ठीक है। तो 7 कौन कौन से हैं, ठीक है, 7 कौन कौन से हैं, तो हम लोग 7 इसको यहीं पे लिख लो। छर्द, अतिसार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शोथ के उपद्रव 7 है, इनको सप्तको अयम बोला जाता है। छर्द, अतिसार नहीं होता है, बाद में आएगा, पहले श्लोक लिखो ना सही से, 1 मिनट रुक जाओ। छर्द, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ठीक है, लिखो, लिख लो। अच्छा, छर्द, श्वास, अरुचि, तृष्णा, छर्द, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ठीक है। छर्द, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य, ये 7 क्या होते हैं, ये चरक ने बताए। छर्द, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दौर्बल्य, इनको सप्तको अयम बोला जाता है। और ये जो 2 एक्स्ट्रा जोड़े, ये कौन से जोड़े हैं, हिक्का और श्वास, ठीक है, हिक्का और श्वास जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, सुश्रुत के 9 हो जाते हैं, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। अब नीचे देखो, अंतर वृद्धि, वृद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक अंतर, ठीक है। तो अंतर वृद्धि में क्या होता है कि इन्होंने, सुश्रुत ने तो 10 बताए, लेकिन चरक ने गुदा में नहीं माना है, ठीक है, बस यही याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अग्रय द्रव्य हो गया, चरक ने 152 बताए, संग्रह ने 155 और अष्टांग ने 55, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, कल्पनाएं, ठीक है। पढ़ाना बॉस को ही था, क्योंकि बॉस ही पढ़ाएंगे। हम हम तो अभी क्लास लिए हैं, अब हमारा खुद ही ज्यादा होता है। कल से नेटवर्क बॉस कर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया, चरक, चरक ने 5 प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं, ठीक है। स्वरस, कल्क, श्रित, सित और फांड, ठीक है, सभी को याद होगा। तो यहीं पे इसकी मात्रा याद कर लो, 21,888 तोला, ठीक है, कि कितनी मात्रा में प्रयोग करोगे। स्वरस 2 तोला, ठीक है, कल्क 1 तोला, और बाकी ये सब 8 8 है, ठीक है। तो ये तोला हो गया। सुश्रुत ने 6 कैसे बताया, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्षीर, बस। काश्यप ने चूड़ और अभिसव जोड़ दिया, तो इनके कितने हो गए, 7 कल्पनाएं हो गई, ठीक है। भैंसा कल्पना में पढ़ते हो ना कि चरक ने 5 बताया, सुश्रुत ने 6, काश्यप ने 7, ठीक है। नीचे आ जाओ, मधु के भेद, ठीक है। मधु मतलब शहद, ठीक है। शहद चरक ने 4 प्रकार का बताया, ठीक है। इन चारों को, यही तो पूछा गया था ना कि सुश्रुत ने शहद कितने बनाए, ये एमओ में, ये एमओ। लोग बोलते हैं पारिक से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है, पढ़ोगे तब तो आएगा ना, ठीक है। तो देखो लिखा गया, माक्षिक, पौत्तिक, भ्रामर और क्षौद्र। कोड याद करते हैं हम लोग, माता पिता छोटा भाई, ठीक है, माता पिता और छोटा भाई, ठीक है। माता से क्या हो गया, माक्षिक, पिता से पौत्तिक,
छोटा से छौत्र, भाई से भ्रामर, ठीक है। माता पिता छोटा भाई, तो 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ये कितने किसने बताया? चरक ने बताया। इसी 4 में 4 और जोड़ दिया किसने? सुश्रुत ने, और बोला कि 8 होते हैं मधु। मधु मतलब शहद, ठीक है। तो इन्होंने जोड़ दिया आओ छात्र दल, आओ छात्र दल, ठीक है। आओ से क्या हो जाएगा? आ से क्या हो जाएगा? आर्ध, औ से ओदालक, छात्र से छात्र, दल से दाल, ठीक है। तो चरक ने बताया माता पिता छोटा भाई, और उसी में जोड़ दिया आओ छत्र दल, तो किसका हो गया? सुश्रुत का हो गया। नीचे देखो आहार के भेद बताए गए हैं, ठीक है। आहार कितने प्रकार का बताया गया? 4 प्रकार का, असित खदित पीठ और लीढ़, ठीक है। भाव प्रकाश ने 6 बताया, ठीक है। सारंगधर ने भी 6 बताया, ठीक है। कुक्षी के भेद, ठीक है। कुक्षी के भेद देखो, चरक ने 3, वाग्भट ने 4 और काश्यप ने 4 बताया, ठीक है। ये सब संख्या वंख्या है, तो ये तो तुम्हें ही याद करनी होगी, ठीक है। इसमें मैं क्या समझाऊं, ठीक है। तो उदावर्त देखो क्या है, चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 13, ठीक है। 13 बताया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बताया, लेकिन गिना नहीं उसको, अपथ्य निमित्तज, यहीं पे लिख लो, अपथ्य निमित्तज। क्या लिखोगे? उदावर्त चरक ने 6 बताया और सुश्रुत ने 13, और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अपथ्य निमित्तज। काश्यप ने 6 बताया, ठीक है। इसी के बगल में लिख लो, वाग्भट ने कितना बताया? 14, ठीक है। भेल ने 4, भेल ने 4 और भैषज रत्नावली ने 3, ठीक है। ठीक, ठीक है। उदावर्त 6, सुश्रुत ने 13 और काश्यप 6, वाग्भट 14, भेल 4, भैषज रत्नावली 3, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। शुक्र दोष बताए गए हैं, चरक 8, सुश्रुत ने 11, ठीक है। तुम लोग के पास मौका था शुरुआत करने से, हमारे गुरु से हैं, हमारे गुरु हैं वो, ठीक है। मैंने उन्हीं से पढ़ा है, जो ये सब बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर रवि से ही पढ़ा हूँ, ठीक है। उन्हीं का चेला हूँ मैं, ठीक है। ठीक। बॉस का माइक हमको लगता है नेटवर्क वेटवर्क नहीं होगा आज, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। आर्तव काल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, चरक ने 5 बताए हैं, ठीक है। आर्तव काल जो है, ठीक है, चरक ने 5 रात्रि बताया। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ये जो ये सब पढ़ रहे हो ना, बस क्लास हैं? बस क्लास कर रहे हैं आपकी। हैं? हमारी क्लास कर रहे हैं बस? नहीं, सुन रहे हैं कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं है, और क्या, ठीक है। चलो, आर्तव काल देखो क्या है, चरक ने 5 रात्रि बताया, ठीक है। आर्तव काल, चरक 5 रात्रि, सुश्रुत ने 3 रात्रि, 3 दिन, बागभट ने भी 3 दिन बताया, ठीक है। भेल और हारित लिख लो यहीं पे, इन लोगों ने 7 रात्रि बताया। भेल और हारित ने 7 दिन बताया। आधुनिक वालों ने 3 से 5 दिन बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर देखो इसको सही से लिख लिया जाए तो कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, सुश्रुत, वाग्भट और भाव प्रकाश, ठीक है। इन लोगों ने 3 दिन बताया, ठीक। सुश्रुत, वाग्भट और भाव प्रकाश ने 3 दिन, चरक ने 5 दिन, ठीक है। और भेल और हारित ने 7 दिन, भेल और हारित ने 7 दिन बताया, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, नपुंसक के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पे 4 मानते हैं, कहीं कहीं पे 8 मानते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे 4 लिखा गया है और 8 भी है। वो गर्भ 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 के समय वाला जो है वो 8 होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आंसर 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इस पे ये तो कंफ्यूजन है, ये तो गुरु लोग बता सकते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। तो 4 भी सही है, लेकिन 8 वाला जो है वो जो गर्भ के समय पे विकृति उत्पन्न होती है उसके हिसाब से, ठीक है। ठीक,
तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा गया, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्थाजन और शुक्र क्षयजन। इसमें से ध्वजोपघात जो है वो असाध्य होता है। ठीक है, ठीक, नपुंसक में। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है, हम लोग याद करते हैं सुश्रुत के लिए नकली 56, नकली 56। ठीक है, 56 मतलब न से क्या हो जाएगा, नपुंसकता 5 होती है और क्ली से क्लीवता 6 होती है। ठीक है, नपुंसकता देखो 5 है और क्लीवता 6 है। ठीक है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, शारीर स्थान पढ़ोगे तो वहां पे नपुंसकता बताई जाती है। ठीक है, 4 5 जो बताया उसमें से 4 में शुक्र सहित होता है और एक में शुक्र नहीं होता, किसमें, संड में। तो ये पूछा जाता है कि किसमें शुक्र नहीं है, तो संड में नहीं होता है। और संड 2 प्रकार के होते हैं, नर संड और नारी संड। ठीक है, और शुक्र वाले कौन कौन से, आसेक, औसंधिक, कुंभिक और स्सेक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्लेवेता जो बताई सुश्रुत ने वो 6 प्रकार की बताई। इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना, वैसे ही याद है। अब आ जाओ, देखो ये खूब पूछा जाता है कि बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं, 13। तो हम लोग याद करते हैं 13 बल, तुम्हारा बल। ठीक है, तो बल वृद्धि कर भाव कितने हैं, 13 है। शरीर वृद्धि कर भाव चरक ने 4 बताए। ठीक है, और आहार परिणाम कर भाव 6 बताए। ठीक है, तो ये संख्या याद करनी है केवल, सिद्धि सिद्धि। यहीं पे लिख लो गर्भ वृद्धि कर भाव, गर्भ वृद्धि कर भाव। ठीक है, कितने होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है, चरक कोष्टांग 15 बताएं, फुफ्फुस को, और यहीं पे लिख लो उंडुक और अग्नाशय, फुफ्फुस, उंडुक और अग्नाशय को कोष्टांग नहीं माना है। ठीक है, ठीक, फिर देखो क्या लिखा है, सुश्रुत ने 8, वाग्भट ने 8, काश्यप ने 13 बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो आशय बताए गए हैं। आशय कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, और काश्यप ने, ठीक है, स्त्रियों में 8 है और काश्यप ने 7 बताया है। ठीक है, नीचे आ जाओ, त्वचा के भेद। ठीक है, त्वचा के भेद, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 7 बताया, संग्रह ने 6 बताया है। ठीक है, इसको सही कर लो, संग्रह ने 6 बताया है और हृदय ने 7 बताया है। हम लोग एक कोड याद करते हैं त्वचा के लिए। ठीक है, सासू का 7वां हृदय, सासू का 7वां, 7वां हृदय, सा से क्या हो जाएगा, सारंगधर, सु से सुश्रुत, और त से 7 हृदय, हृदय से मतलब अष्टांग हृदय। ठीक है, सासू का 7वां हृदय। ठीक है, सासू का 7वां हृदय मतलब सारंगधर, सुश्रुत। ठीक है, और हृदय ने 7 त्वचाएं बताई हैं, बाकी सभी का 6 लगा देना है। ठीक है, तो सासू का 7वां हृदय हो गया, बाकी सभी का 6 हो गया। ठीक है, फिर देखो धमनियां, चरक ने 200 बताई हैं और सुश्रुत ने 24 बताई है। सुश्रुत, और यहीं पे लिख लो वाग्भट ने भी 24 बताई। इसी के बगल में लिख लो संधि। ठीक है, चरक ने 200 और सुश्रुत ने 210। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है, कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ है, तो चरक ने 7, 18 और असंख्य बताया। सुश्रुत का क्या होगा, इसको काटो, 7, 11 और 18 होगा। ठीक है, भेल 18, 9 साध्य और 9 असाध्य। ठीक है, ठीक, यहीं पे लिखो सारंगधर ने 18। ठीक है, उन्माद के भेद आ जाओ। ठीक है, चरक ने 5 बताया, बीपी के आर एस और ए। ठीक है, वीपी के यस और ए, वीपी के एस ए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक, सुश्रुत ने 5 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, विसर्ज भी जोड़ दिया। ठीक है, और माधवकर ने 6 बताए। ठीक है, सोत देखो क्या है, चरक ने 2 और 3 दोनों बताया है, सुश्रुत ने 2, 5 और 6 बताया है, वाग्भट ने 3 और 6 बताया, माधव ने 9 बताया। ठीक है, ग्रंथि के भेद देखो क्या है। ठीक है, ग्रंथि के भेद, चरक ने 6, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 9 बताए। ठीक है, अब चरक ने जो 6 बताया, कौन कौन सा बताया, वातज, पित्तज, कफज, सिरज, मेदज और मांसज और मेदज। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या बताया, वातज, पित्तज, कफज, सिराज और मेदज। ठीक,
और इन्होंने क्या किया, ये जोड़ दिया। तो कभी कभी यही रख के पूछ लेता है कि अस्थिज, वर्णज और रक्तज ग्रंथि के भेद किस आचार्य ने बताया। ठीक है, तो इसको किसने बताया। ठीक है, इसको याद कर लो। संख्या कैसे याद करोगे, ठीक है, ग्रंथि की संख्या याद करने के लिए याद कर लो चसुआ हावे, चसुआ हावे। ठीक है, 659.05। ठीक है, च से क्या हो जाएगा चरक, सु से सुश्रुत, वा से वाग्भट। चरक ने 6 बताया, देखो 659 है ना, यही है। हावे से मतलब हारित ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, भे से भेल ने 5 बताया। ठीक है, चसुआ हावे 659.05। ठीक है, ठीक, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास नहीं थी। ठीक, अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बंधा बंधा महसूस न करे। ठीक है, वो हम मुझसे केवल एक मैसेज करेगा कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, ठीक, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग पैसा दे दिए, पैसा तो सभी दे के पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो जिसको अगर लग रहा होगा कि कोई दिक्कत समझ में आ रही होगी कि मेरा पैसा फंस गया, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर देगा, मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हैं। आज इतनी ही चलेगी, कल से चलेगी प्रॉपर क्लास। ठीक है।